सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आ जाए हुए हैं। संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में जो पक्षी अस्पताल है उसके सभी पशु पक्षी एवं सभी आकाश में विचरण कर रहे सभी अन्य पक्षी, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी आगंतुक अतिथिगण, सभी स्वयंसेवी एवं वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जयदु जड़ंदो। जय जिनेंद्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जयदु, बोलो, जयदु जड़ंदो। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान की जय हो। जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जीत लिया हो। जय माने जीत लिया, इंद्र माने इंद्रियां। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? जिनेंद्र भगवान। तो हम किसकी जय बोलते हैं? ऐसे जिनेंद्रों की जय हो, भगवानों की जय हो। आज एक बार पुनः मध्याह्न की वेला में हम सभी लोग यहाँ पर स्वाध्याय के हेतु से उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की जो ज्ञानदानम गुरुकुल की पाठशाला चल रही है, उसमें न केवल विद्यार्थीगण बल्कि उनके अध्यापक गण भी पूरा लाभ ले रहे हैं। आज मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा जो संकलित धम्म कहा नाम की जो प्राकृत भाषा की पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें छोटी छोटी लघु कहानियों का संकलन किया गया है। उसमें से कल तक की कक्षा में हमने 2 कथाएं पूरी कर ली थी। पहली कथा अंजन चोर की कथा थी और दूसरी अनंतमती की कथा। छोटी छोटी कथाओं से हम लोग बहुत कुछ अपने जीवन में, वर्तमान में शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में अभी हम लोग जो पहला भाग इसका चल रहा है, इसमें हिंदी में कथा कर रहे हैं और धीरे धीरे आप सभी का जब प्राकृत का स्वाध्याय अच्छा हो जाएगा, नोएडा में जो गुरुकुल चल रहा है वहां पर लगभग 50-60 लोगों ने प्राकृत सीखी थी अभी, जिनमें से 20 लोगों ने अभी दिसंबर माह में प्राकृत के एग्जाम भी दिए, परीक्षाएं भी दी हैं। तो वो लोग सब प्राकृत से भी इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर चूंकि प्राकृत आप लोगों ने, काफी लोगों ने नहीं सीखी है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर कथा के माध्यम से स्वाध्याय हिंदी भाषा से ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी श्रेणी में
तीसरी कथा प्रारंभ होने जा रही है। 2 कथाएं हो गई है, कौन कौन सी हो गई फिर से बताएंगे? अंजन चोर की कथा और दूसरी अनंतमती की कथा। तीसरी कथा आज प्रारंभ हो रही है उद्दायन राजा की कथा। किसकी? हाँ, पवन भैया से निवेदन करेंगे, बोर्ड पे लिख देंगे उद्दायन है ना, अगर हवा थोड़ी कम चल रही हो तो लिख देंगे उद्दायन। नाम क्या है? हाँ, उद्दायन। उद्दायन राय कहा। उद्दायन, हाँ, उद्दायन राजा। बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रणव। प्रणव के लिए ताली बजाएंगे। छोटा सा बच्चा है। कितनी एज है बेटा आपकी? कितनी उम्र है? 5 साल के हो? हाँ, तो 5 साल का बच्चा है। बिल्कुल सही उच्चारण किया इसने, इसके लिए ताली बजाएंगे। अब सब बच्चे करेंगे उद्दायन। बोलो उद्दायन। बहुत सुंदर। उद्दायन राजा की कथा। चलिए कथा को प्रारंभ करेंगे। छोटी सी कथा है और हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे कि क्या संदेश देने का इसमें भाव है इस छोटी सी कथा में। एक बार अपनी सभा में सम्यक दर्शन के गुणों का वर्णन करते हुए सौधर्म इंद्र धर्म चर्चा कर रहे थे। कौन से इंद्र? सौधर्म इंद्र। वो कौन होते हैं? जिस स्थान पर अभी हम लोग रह रहे हैं, इस स्थान से जब हम सुमेरु पर्वत की ओर जाते हैं तो सुमेरु पर्वत के एक बाल ऊपर सौधर्म और ईशान देवों के विमान होते हैं। कितना ऊपर होते हैं? हमारे पवन भैया जी दोबारा आ जाएंगे बोर्ड पे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते रहेंगे, क्योंकि कहानी के साथ साथ थोड़ा सा समझ में भी आए तो आनंद अलग आता है। ऐसे करके एक लंबी सी रेखा खींचिए, एक ऐसी टेढ़ी, सुमेरु पर्वत सा बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें अब 2-2 के जोड़े में एक लेफ्ट, ऐसे ऊपर, हाँ, चोटी से एक लेफ्ट एक राइट। हाँ, नहीं नहीं, नीचे नहीं बेटा, ऊपर। जैसे ऊपर हमने ब्राह्मी मात्राएं लगाई थी ना। हाँ, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, एक दाएं एक बाएं, ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ, एक ऐसे बस। हाँ, एक दूसरी तरफ। हाँ, एक इससे थोड़ा सा गैप ऊपर। हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा गैप कर दो दोनों रेखाओं में, है ना, बीच में। हाँ, टच नहीं करना है सुमेरु पर्वत से, एक बाल ऊपर है तो गैप रखना है, टच नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, इसकी चूलिका से शिखर से जरा सा वेरी, लेकिन बीच में से गैप करो ना, 2 रेखाएं बनानी है, गैप करो। हाँ, बीच में से मिटाओ। हाँ, मिटा दो और मिटाओ, वेरी गुड। अब ऐसे ही 8 लेफ्ट साइड करनी है, 8 राइट साइड, थोड़े थोड़े से गैप के ऊपर। हाँ, इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर करनी है। हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हाँ, मिटा दो। हाँ, राजा नीचे वाला हटा दो। हाँ, ये बस इसके ऊपर 2 3 इधर कर देना भैया कैमरा। हाँ, 4 5 6 7 8, वेरी गुड। ऐसे इधर 8 करेंगे, 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। अब ये कितनी लाइनें हो गई? 16 लाइन हो गई। डंडी कहाँ है हमारी? हाँ, डंडी दे दो, वेरी गुड, धन्यवाद। ये जो है सुमेरु पर्वत से, सुमेरु पर्वत आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कहां पर है। जिस क्षेत्र में हम भारत क्षेत्र में रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप के
मध्य भाग में सुदर्शन मेरु पर्वत है, जिसको शॉर्ट में हम सुमेरु पर्वत भी बोलते हैं। वह सुमेरु पर्वत 1,00,000, इधर कर लो बेटा, वह सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1,00,000 ये जैसे डंडा दिख रहा है ना, ऐसे ही सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। ये जैसे जो हमारी टेबल है, ये मान लीजिए इसके मध्य में, ये टेबल अगर गोल होती तो क्या है? जम्बू द्वीप है, और इसके मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत है, बहुत ऊंचा, 1,00,000 योजन ऊंचा। ठीक है। अब इसका जो शिखर है, शिखर माने जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, चौक, इसकी चूलिका इसको कहा जाता है। इस चूलिका से एक बाल के गैप बराबर, बाल कितना होता है? जरा सा कि बस एक बाल निकल पाए बगल में से, उसमें से, बीच में से, टच नहीं कर रहा है, बस एक बाल के गैप पर जरा सा बस टच नहीं कर रहा है, तो क्या है? स्वर्गों के विमान प्रारंभ हो जाते हैं। एक एक करके, एक मंजिल पर 2 स्वर्ग होते हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, जैसे भैया जी ने बोर्ड पे बनाया ना। तो दाईं तरफ वाले को हम पहले बोलते हैं और बाईं तरफ वाले को बाद में बोलते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते हमारे सौधर्म, ईशान इत्यादि के 16 नंबर तक स्वर्ग जाते हैं। अंत वाले स्वर्ग आते हैं आरण, अच्युत। उससे पहले आरण, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, है ना, अंत में जाकर सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र। फिर इसके बाद आता है ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, है ना, सतार, सहस्रार, है ना, और शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। दोबारा से एक बार बोल लेते हैं, यहां भैया जी ने जैसे बनाए ना, चलो इधर से देखेंगे, है ना। यहां पर ये वाला कौन सा है? इधर वाला सौधर्म, सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे। सौधर्म के बगल में ईशान, उसके बाद सनत कुमार, फिर माहेंद्र, फिर ब्रह्म, फिर ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते। एक बार फिर से बोलेंगे जिससे याद हो जाए। चलिए, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। अंतिम स्वर्ग होता है अच्युत, और पहला स्वर्ग होता है, इन लोगों को बता दो बेटा, है ना। कोई भैया अंदर से बुला लो आशीष भैया जी को, है ना, आशीष भैया जी को बुला लो बेटा, तुम यहीं बैठो। आशीष भैया, हाँ, है ना, आरत, प्राणत, आरण, अच्युत। सबसे अंतिम स्वर्ग कौन सा होता है? 16वां स्वर्ग। और सबसे पहला स्वर्ग कौन सा होता है? सौधर्म स्वर्ग। तो यहां पर एक के ऊपर एक इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। इधर कार्यालय में पूछ लीजिए पहले बेटा, इनसे बात कर लेना, है ना। आप लोगों को अगर स्वाध्याय करना हो तो थोड़ी देर कक्षा भी कर सकते हैं। बेटा बता दो ना, रूल बताओ बेटा। आशीष बताओ, एंट्री कराओ ना, बुलाओ उनको, है ना। भूल जाते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। हाँ, है ना, उनको नियम बताओ यहाँ के, हैं। और अंदर साथ में भेजना है ना किसी को। अब 16 स्वर्ग हो गए आपके। तो
इन 16 स्वर्गों के ऊपर कुछ ग्रैवेक होते हैं, कुछ अनुदिश होते हैं और फिर 5 अनुत्तर होते हैं। क्या क्या होते हैं? 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। उन अनुत्तर विमानों के 12 योजन ऊपर सिद्धशिला होती है ना? है ना बेटा? इनको बता देना है ना रखवाने के लिए, ठीक है आशीष जी, है ना? बता देना, ठीक है अच्छे से। अनुत्तर विमानों के ऊपर सिद्धशिला होती है, ठीक है। तो यहां पर वर्णन आया है इस कथा में सौधर्म स्वर्ग का। तो सौधर्म स्वर्ग के अंदर इंद्र होता है, ठीक है। तो इंद्र, अब उसकी आयु बहुत होती है, हमारी आयु तो बड़ी कम होती है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वो लोग वैमानिक देव बनते हैं। इन स्वर्गों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहा जाता है। तो उनमें जो उनका राजा होता है उसका नाम होता है सौधर्म इंद्र, जो पहला वाला स्वर्ग है। एक के ऊपर एक थोड़े थोड़े से गैप पर ये सारे स्वर्ग होते हैं। इनमें अनेकों अनेकों विमान भी पाए जाते हैं। तो यहां पर जो कथा है उद्दायन राजा की कथा, एक बार अपनी सभा में सम्यक दर्शन के गुणों का वर्णन करते हुए सौधर्म इंद्र धर्म की चर्चा कर रहे थे। है ना आशीष जी? उन्होंने बताया नहीं उनको ठीक से, है ना? रख लिया? हाँ, एंट्री कर लेना है ना रजिस्टर पे, टोकन दे देना है। टोकन दे दिया बेटा? नींद में थोड़ी ना काम होता है ना, टोकन दीजिए। क्या परेशानी है ना? बेटा उधर हट जाओ एक बार, है ना? तो यहां पर सौधर्म इंद्र धर्म की चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? उन्होंने वत्स देश के रौरकपुर नगर के राजा उद्दायन महाराज के निर्वी चिकित्सक गुण की बहुत प्रशंसा करी। एक देश है जिसका नाम क्या है? वत्स देश। उसमें रौरकपुर नगर है। कौन सा नगर है? आशीष भैया जी आप बात कर लो, पवन जी को यहाँ भेज दो। आप ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हो? है ना? आप पूरा काम नहीं कर पाते हो एक बार में, है ना? यहाँ सामने लिखो भैया बोर्ड पे रौरकपुर। हाँ, ये सारे आपको स्वर्ग समझ में आ गए? हाँ, नीचे लिख दो रौरकपुर। है ना? अंदर बेटा किसी को भेजना है, नहीं तो साथ में जाओ आप, अगर कोई नहीं है तो। रौरकपुर, 2 मात्रा आएंगी रौ। हाँ, र पे 2 मात्रा है। दिखाओ इधर, दिख नहीं रहा में? हाँ बिल्कुल ठीक है। पुर, पा पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। रौरकपुर, कोई है अंदर? रौरकपुर। रौरकपुर में एक राजा है जिनका नाम है उद्दायन। ऊपर जो नाम लिखा है ना, उद्दायन। तो उन राजा के बारे में चर्चा चल रही थी। कहां पर चर्चा चल रही थी? स्वर्ग में। जैसे यहां पर बैठ करके हम कोई कहानी चर्चा करें, कहां की? दिल्ली की करें, है ना? किसी तीर्थ क्षेत्र की करें। तो ऐसे ही स्वर्ग में बैठ करके इंद्र की सभा में किसकी चर्चा चल रही है? रौरकपुर नाम की एक जगह है जहां के राजा हैं उद्दायन, उनकी चर्चा चल रही है। और क्या चर्चा चल रही है? निर्वी चिकित्सित गुण की प्रशंसा की जा रही है। लिखो भैया जी बोर्ड पे, निर्वी चिकित्सा। हाँ निर्वी, इधर दिखाओ में। हाँ निर्वी, नीचे, हाँ चिकित्सा, न पे छोटी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा, फिर आगे चिकित्सा।
और वा के ऊपर रा, दिखाओ। हाँ बिल्कुल, चिकित्सा, क पे भी छोटी की मात्रा है, चिकित्सा। निर्वी चिकित्सा, ये एक गुण होता है श्रावक के अंदर। सम्यक दर्शन के अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के अंगों के अंदर एक अंग आता है जिसका नाम है निर्विचिकित्सा। उपगूहन, निर्विचिकित्सा, स्थितिकरण, है ना। आप लोगों ने पहले कभी सुने होंगे, नहीं तो इसकी जब चर्चा आएगी उसको भी सारे गुणों को आपको बताएंगे, है ना। सम्यक दर्शन के बहुत सारे गुण होते हैं, है ना, जिसमें एक गुण होता है निर्विचिकित्सा। उसका क्या मतलब होता है कि कभी कोई मुनि महाराज अगर आ गए, उन मुनि महाराज को कोई रोग इत्यादि है, तो उनको देख करके गिलानी नहीं करना, दुख नहीं मनाना कि मुनि महाराज नहाते नहीं है, अरे 20 साल हो गए दीक्षा लिए, इतने गंदे रहते हैं, हाथ पैर नहीं धोते, मुंह नहीं धोते, है ना, उनके शरीर से कोई दुर्गंध आती है, कोई रोग इत्यादि है, तो उसको देख करके भी बुरा नहीं मानना। क्योंकि मुनि महाराज जो होते हैं वो शरीर को शरीर समझते ही नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ग्रहण करके अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए मोक्ष मार्ग पर लगे रहते। तो उनको शरीर और शरीर से लगे हुए जितने भी उपकरण इत्यादि हैं, जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी उसके इंद्रियों के सुख हैं, उनसे उसे कोई भी प्रयोजन नहीं होता। तो मुनि महाराज को ना कोई नहाने धोने की टेंशन होती है, खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन मिलेगा तो कैसा? शुद्ध आहार। अगर उनकी योग्यता के अनुसार जो विधि मिलेगी, नवधा भक्ति से जब आहार होगा तभी आहार लेंगे। 24 घंटे में एक बार, अगर कोई उपवास इत्यादि है तो उसके हिसाब से, कभी मास में, कभी हफ्ते में, जिस हिसाब से उनका उपवास चल रहा है। अगर आहार का लाभ मिल गया अंतराय से रहित तो ठीक है, नहीं मिला तो और कर्मों की निर्जरा हो गई। इस प्रकार से जो सच्चे मुनि महाराज हैं, जो दिगंबर मुनि महाराज हैं, जो अपने चारित्र का पूर्णता से पालन करते हैं, तो वो अपने शरीर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। तो ऐसे ही जो श्रावक होते हैं, जो सम्यक दर्शन का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, वो स्वयं के शरीर से और आगे किसी मुनि महाराज के शरीर से भी ज्यादा राग द्वेष नहीं रखते। अपने शरीर पर ज्यादा पेंट पॉलिश लगाना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, तेल मालिश करते रहना, उसको देख देख करके प्रसन्न होते रहना, दुखी होते रहना, इन चक्रों में नहीं पड़ते। बैठ जाओ भैया जी, खड़े क्यों? सजा मिली है, सजा मिली है, बैठ जाओ। अगर कोई बात नहीं है तो, कोई काम नहीं है तो बैठ जाओ, खड़े क्यों? है ना। इसको क्या बोलते हैं? निर्विचिकित्सा गुण। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? निर्विचिकित्सा है। हाँ, थोड़ी देर बात कर लेना। क्या बोलते हैं? निर्विचिकित्सा। बोलो। हाँ, तो सौधर्म इंद्र अपने पूरे के पूरे देवों को बिठा करके चर्चा कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। जैसे अपन लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं ना, कई बार कोई इंपॉर्टेंट विषय होता है धर्म के कार्यों के लिए, तो ऐसे ही सौधर्म इंद्र क्या करते हैं? सारे देवी देवताओं को बिठा करके अपनी सभा में धर्म की चर्चा करते हैं। उनकी आयु बहुत होती है, सागरों की आयु होती है, तो रोज रोज स्वाध्याय भी अच्छे से करते हैं वो लोग, और फिर किसी ना किसी मनुष्य गति के जीव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर किसकी चर्चा करी? वत्स देश के रौरकपुर नगर में राजा उद्दायन का निर्विचिकित्सा गुण की बहुत प्रशंसा करी। अरे तुम्हें मालूम है कि कितना बड़ा राजा है? हमने उसके बारे में अवधि ज्ञान से जाना है कि भाई उसके सामने कोई भी मुनि महाराज आ जाएं और कैसे भी मुनि महाराज आ जाएं, लेकिन उसको उनको देख करके कभी भी गिलानी नहीं होती, कभी भी दुख नहीं होता है, चाहे उनको कितने भी रोग हो,
कितना भी बुरी से बुरी अवस्था में हो फिर भी वो अच्छे से उनकी सेवा इत्यादि करता है। कौन? राजा उद्दायन। तो इसके बारे में उन्होंने स्वर्ग में बैठ करके प्रशंसा करी। निर्विचिकित्सा गुण में उस राजा की तुलना में कोई नहीं है। क्या बोला उसने, इंद्र ने, कि देखो जी हमने उसके बारे में सुना है और अवधि ज्ञान से जाना भी है। अवधि ज्ञान क्या होता है कि अवधि ज्ञान से एक ही जगह पर बैठे बैठे अलग अलग स्थान का ज्ञान हो जाता है। पिछले भव का भी ज्ञान हो जाता है, अगले भव का भी ज्ञान हो जाता है, और वर्तमान में अन्य स्थान पर क्या घटना चल रही है जो प्रत्यक्ष सामने नहीं चल रही है, वो किसी दूसरे स्थान पर वर्तमान में क्या हो रहा है उसको भी जान लेते हैं अवधि ज्ञान में, है ना। एक तो पिछली ज्ञान, एक अगला, और एक जितने स्थान की उस ज्ञान में सीमा है कि जैसे हम यहां बैठे हैं, दिल्ली में अभी क्या चल रहा है उसका हमें यहीं पर ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे ही सौधर्म इंद्र को स्वर्ग में बैठे बैठे मनुष्य लोक में नीचे क्या चल रहा है उसका ज्ञान अवधि ज्ञान से हो जाता है। तो राजा ने कहा, यानी कि इंद्र ने कहा कि निर्विचिकित्सा गुण में उसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। किसकी? रौरकपुर का जो राजा है उद्दायन राजा। उसकी परीक्षा करने के लिए एक वासत्र नाम का देव आया। अब उनने कहा भाई एग्जाम लेंगे। अब किसी ने कहा कि भाई ये बच्चा बड़ा होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो क्या करते हैं फिर उसकी परीक्षा ली जाती है, नहीं ली जाती है कि भाई तुम्हारी कोई सेटिंग तो नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं है, ये जान पहचान में होने की वजह से आप बोल रहे होगे कि बड़ा इंटेलिजेंट है, हम तो जाकर के इसकी परीक्षा लेंगे, इसको चेक करेंगे, तब मानेंगे कि आपकी बात में कितना दम है, सत्य बात है या असत्य बात है। तो अब बोर्ड पे भैया जी लिखेंगे वासत्र। क्या नाम है देव का? वासत्र, है ना। कि अब इंद्र ने कहा है चलो हम जाकर के चेक कर लेते हैं। दिखाओ क्या लिखा। हाँ ठीक है। वासत्र नाम का एक देव था उनकी सभा में। उसने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो जाकर के परीक्षा लेंगे। तो वो देव परीक्षा लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए नीचे आ गया। उसने विक्रिया से एक ऐसे मुनि का रूप बनाया जिसका शरीर उटुंबर कुष्ठ रोग से सहित था। उस देव ने क्या किया? देवों के पास में बहुत सारी रिद्धियां होती हैं, जैसे हमने, है ना, कल की कक्षा में आपको बताया था विद्याधर के बारे में, है ना। अनंगमति की कथा में विद्याधर मनुष्य भी अपने एक रूप से कई रूप बना सकते हैं, उनको अगर रिद्धि हो जाए विद्याओं के कारण। ऐसे ही जो देव लोग होते हैं, देवता होते हैं, उनको विक्रिया रिद्धि जन्म से होती है, जिसके कारण से उनका जो शरीर होता है उसको वैक्रियक शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्रियक शरीर, है ना। हमारे शरीर को क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर। क्या बोलते हैं? मनुष्यों का और तिर्यंचों का शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर। देवों का और नारकियों का शरीर कौन सा होता है? वैक्रियक शरीर। तो वो विक्रिया से परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर उस वासत्र नाम का जो देव था उसने क्या किया? विक्रिया के माध्यम से अपना रूप बदल दिया और एक मुनि महाराज का रूप बना दिया। क्या बन गया वो देव? मुनि महाराज बन गया, दिगंबर मुनि बन गया विक्रिया से। क्या नाम था देव का? वासत्र। अब वो दिगंबर मुनि एक बन गया, मुनि महाराज का उसने रूप बना लिया। और रूप कैसा बनाया? जिसका शरीर उटुंबर कुष्ठ रोग से सहित था, है ना। महिला मंडल आए हुए, कहां से आए आंटी लोग? शाहदा से आए हैं। स्वाध्याय करना चाहें तो कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ करके, है ना। उद्दायन राजा की कहानी चल रही है ना, आप लोगों की इच्छा है तो। यहां पर उस राजा ने क्या किया? अब वो कहां पहुंचा? एक मुनि महाराज का रूप बना लिया और उटुंबर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसने मुनि महाराज का रूप बनाया, और रूप भी कैसा? पहले तो मुनि महाराज और ऊपर से कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जानते हैं आप लोग?
कुष्ठ रोग में क्या होता है, शरीर बहुत झड़ने लगता है, अजीब सा हो जाता है, बहुत मलिन गंदा, है ना, शरीर होता है कुष्ठ रोग के कारण। तो कुष्ठ रोगी मुनि महाराज का रूप बनाया। किसने बनाया? देव ने। क्यों बनाया? क्योंकि उसे उद्दायन राजा की परीक्षा लेनी थी। काफी सारे लोग आए हैं, जल्दी से 2 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को है ना। आज हम उद्दायन राजा की कहानी पढ़ रहे हैं। उद्दायन नाम के एक राजा थे, रौरकपुर नगर में वो रहते थे, वत्स देश के अंदर। और स्वर्ग में जो सौधर्म इंद्र होते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमने मैप पे भी अभी समझाया, आप लोगों के लिए बता देंगे। नीचे जो डिजाइन बन रही है ये क्या है? सुमेरु पर्वत है। क्या है? सब लोगों ने, आप लोगों ने सुना ही होगा, महिला मंडल के लोग हो। उसके ऊपर जो रेखाएं बन रही है छोटी छोटी, वो क्या है? 8 स्वर्ग इधर हैं और 8 स्वर्ग इधर है। ठीक है, सुमेरु पर्वत से एक बाल ऊपर, सुमेरु पर्वत को टच नहीं करते हैं, एक बाल ऊपर 16 स्वर्ग होते हैं। हमारे पवन भैया जी ने सबके नाम बताए थे, दोबारा सा आप लोगों के लिए बता देते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापेश, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। इस प्रकार से 2-2 के जोड़े में होते हैं। 8 मंजिल पे 16 स्वर्ग होते हैं। कई जगह 12 भी आए हैं, कई जगह श्वेतांबर वगैरह में थोड़ा सा फर्क है, बाकी ज्यादा चक्कर में अपन नहीं पड़ेंगे, है ना। तो इन स्वर्गों में से नीचे वाला जो स्वर्ग है उसका नाम होता है सौधर्म स्वर्ग। उसका जो इंद्र होता है उसको बोलते हैं सौधर्म इंद्र। इन 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं अनुदिश, ग्रैविक, फिर 5 अनुत्तर। 9 अनुदिश होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं, फिर 5 अनुत्तर होते हैं। उनसे 12 योजन ऊपर अपनी सिद्ध शिला होती है। तो अभी मुख्य है जिसकी कथा चल रही है यहाँ पर, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, जो यहाँ पर सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठा है। लेकिन उसके पास इतनी आयु है, आप लोगों के पास तो, हम लोगों के पास आयु कम है, तो थोड़ी बहुत जगह धर्म क्षेत्र पे चले जाते हैं बीच बीच में। तो अब उनके पास इतनी आयु है तो टाइम पास कैसे करें? सागरों की आयु होती है, हमारी तो वर्षों में ही है। तो वो रोज रोज मीटिंग बैठा करके, जब स्वाध्याय का टाइम होता है तो स्वाध्याय करते हैं, जब कहीं समूसरण में जाने का समय होता है तो समूसरण में जाते हैं, जब नंदीश्वर द्वीप जाते हैं अष्टानिका में तो वहां जाते हैं। बाकी समय क्या करेंगे? बाकी समय धर्म की चर्चा करते हैं कि चलो भाई आज उसके बारे में चर्चा करें, आज उसकी चर्चा करें। तो ऐसे ही सौधर्म स्वर्ग में बैठ करके उन्होंने किसकी चर्चा करी? रौरकपुर देश के जो राजा हैं, उद्दायन राजा, उनके बारे में मीटिंग चल रही है। अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना है कि भाई ऐसे ऐसे रौरकपुर में एक राजा है उद्दायन, बड़ा प्रभावशाली, बड़ा धार्मिक राजा है, जो निर्विचिकित्सा, यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड पे, निर्विचिकित्सा गुण सम्यक दर्शन के एक अंग में आता है। आपने सुना होगा स्थितिकरण, उपगूहन, बहुत सारे गुण आते हैं सम्यक दर्शन में। एक गुण आता है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा माने क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को बहुत सारे रोग हैं, लेकिन अगर वो रत्नत्रय का पालन करने वाला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करने वाला है, तो उसको देख करके बिल्कुल भी गिलानी नहीं करनी, दुख नहीं मनाना, चाहे अपने शरीर से या किसी दूसरे मुनि महाराज के शरीर से, संत के शरीर से, श्रावक के शरीर से, और अपने शरीर से बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं करना। उस पे पेंट पॉलिश लगाने के लिए, उसके मेकअप इत्यादि के लिए 24 घंटे नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना? कैसे मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सारा शरीर और शरीर से लगे हुए जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कारण जितना भी ये सारा संसार है, ये सब स्थायी रहने वाला नहीं है, सब क्षणभंगुर है। इस प्रकार से सोच करके अपने शरीर इत्यादि से बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं करना। और बहुत वर्षों तक अपने मुनि महाराज, आपने देखा होगा, नहाते भी नहीं है, केशलोच करते हैं। श्वेतांबर में थोड़ी अलग परंपरा है, दिगंबर में अलग है, लेकिन फिर भी मुनि महाराज तो संत है। तो उनको देख करके, उनका कोई रोग हो गया, उसको देख करके दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, गिलानी नहीं करना, और फिर भी उनकी पूरी नवदा भक्ति इत्यादि पूजा उपासना उनकी करना, उनके रत्नत्रय को
नमस्कार करना कि किस प्रकार से वो अपने संसार को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर आगे निकले हैं और हम अभी वहीं की वहीं घर में अटके पड़े हैं। तो ऐसे उनके गुणों की चर्चा सौधर्म इंद्र बैठ करके कर रहा था। अब भाई ऐसे कैसे बात मान ले किसी की। तो वहां पर एक देव था जिसका नाम था वासत्र। क्या नाम था? वहां लिखा है बोर्ड पे वासत्र। उसने कहा नहीं राजा जी मैं नहीं मानूंगा, मैं जा करके चेक करके आऊंगा। तो उस देव ने क्या किया, वो नीचे धरती पर आ गया। और देवों के पास एक रिद्धि होती है जिसका नाम होता है विक्रिया रिद्धि, जिसके कारण से उनको वैक्रियक शरीर होता है। हम लोगों को कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर। वेरी गुड, सबके लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर, है ना। और देवों को और नारकियों को कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक शरीर, जिससे वो जब चाहे अपने शरीर को दूसरा बना सकते हैं। एक उनके पास रिद्धि होती है अगुरु लघु, छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी उनके पास रिद्धियां होती है। तो उस देव ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उद्दायन राजा के पास जाकर के पहुंचे और अपना शरीर एक मुनि महाराज का, संत का बना लिया। और रूप कैसा बनाया? खूब उसमें रोग, और रोग भी कैसा? खतरनाक वाला कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग भी कैसा? उटुंबर, यानी कि झड़ने वाला कुष्ठ, उसमें से कुछ ना कुछ झड़ रहा है ना। जैसे स्किन झड़ने लग जाती है ना बुढ़ापे में, बहुत सारे लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है। हम भी एक बार गए थे एक आश्रम में आगरा में बचपन में, तो कुष्ठियों का आश्रम था, तो वहां पर खाना वाना खिलाने गए, तो तब हमने एक बार देखा था कि कुष्ठ रोगी किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है कहीं पर ऐसा आश्रम हो आसपास, तो उनको देख करके गिलानी नहीं करनी चाहिए। वो बेचारे किसी कर्म के कारण से अपने पूर्व जन्म में कोई गलती करी होगी, उस कारण से ऐसे हैं, उनको भी हमें धर्म सुनाना चाहिए। आगे ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है अगर वो धार्मिक स्वभाव से रहेंगे। तो ऐसे ही उटुंबर कुष्ठ रोग, जो झड़ने वाला कुष्ठ था, ऐसा रूप उस देवता ने बना लिया मुनि महाराज का। अपने घर के निकट आए हुए अतिथि का राजा ने भक्ति पूर्वक पड़गान किया। अब राजा ने जैसे ही देखा कि आहार चर्या के लिए मुनि महाराज भिक्षा इत्यादि के लिए आए हुए, तो जैसे ही उद्दायन राजा के महल के पास से वो निकले, तो राजा ने क्या किया, कोई बात नहीं मुनि महाराज हैं, मुझे तो आहार देना है, तुरंत तैयारी करी और फटाफट से पड़गाने के लिए खड़ा हो गया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है ना, आइए मेरे घर में आहार ग्रहण कीजिए, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से जो भी जिस था जो चल रही होगी उस समय की, उस समय अपनी भाषा में उसने उनका पड़गाहन कर दिया। और भक्ति के साथ उस मुनि ने भी विधि पूर्वक खड़े होकर उसी राजा उद्दायन के हाथ से दिया हुआ समस्त आहार और जल माया से ग्रहण कर लिया। अब देवों को आहार कैसे होता है अगर स्वर्ग में रहते हैं? तो जितने सागर की उनकी आयु होती है, मान लीजिए 1 सागर की आयु है, तो 1000 वर्ष बाद उनको भूख लगती है, उतने से 1000 जोड़ लो, है ना। और वो भी कितनी, कंठ में पहले से अमृत रहता है, जैसे ही भूख लगेगी वो कंठ का अमृत आ जाएगा उनके आगे, तो उनकी तृप्ति हो जाएगी। परंतु यहां तो माया से आए थे, मनुष्य बनकर के आए थे, तो यहां तो मनुष्य के हिसाब से उन्होंने जो भी अपने कर पात्र इत्यादि में उस समय के अनुरूप आहार लिया खड़े होकर के, और आहार लेने के बाद जल भी माया से ग्रहण कर लिया। आहार भी ले लिया और जल भी ले लिया माया से। माया क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, उनका रूप तो विक्रिया से लगाया हुआ है। और यहां पर जैसे मनुष्य में मुनि लोग आहार लेते हैं, संत लोग, उस प्रकार से उसने आहार कर लिया। उसके पश्चात उसी स्थान पर, अब भाई परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, तो कुछ तो परीक्षा में क्या होगा, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है ना, घुमा फिरा के बात पूछी जाती है, सीधे सीधे थोड़ी होता है। अरे ये तो आहार हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब परीक्षा लेनी है, एग्जाम में पास होएगा कि नहीं होएगा ये चेक करना है। तो क्या किया, अत्यंत दुर्गंधित वमन कर दिया। वमन माने क्या होता है, उल्टी, वॉमिटिंग कर दी, जितना खाया था उसी के ऊपर उड़ेल दिया। और वो भी कैसा, बहुत दुर्गंध वाला। कैसे? क्योंकि भाई देव है, विक्रिया है, कुछ भी कर ले। दुर्गंध से परिवार के सब लोग भाग गए, इतनी तेज बदबू आई, इतनी तेज दुर्गंध आई कि राजा के साथ और जितने लोग आहार दे रहे थे आसपास, वो सब वहां से नाक मुंह छोड़ते करके सब भाग खड़े हुए कि कहा चक्कर में पड़ गए। सारे की सारे लोग भाग खड़े हुए, परंतु लग गया आगे। तो आप समझ गए होंगे परीक्षा लेने आया है किसकी, परंतु
राजा उद्दायन अपनी रानी प्रभावती के साथ मुनि की परिचर्या करता रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मुनि महाराज हैं, इनको कोई रोग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे नौकर चाकर सब भाग लिए बदबू के कारण, कोई सफाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन राजा वहीं डटा खड़ा रहा और उसकी रानी भी बहुत पतिव्रता थी, वो भी बहुत सम्यक दर्शन को मानने वाली थी, तभी तो जोड़ी बनी थी। प्रभावती भी मुनि की परिचर्या दोनों मिलकर के करते रहे। वहां जो भी उनकी सेवा शुश्रूषा, जो भी उनको वैयावृत्ति करनी है, उन्होंने जो आहार लिया है, उड़ेल दिया है, तो उसकी साफ सफाई, उन्हें तो मालूम नहीं है कि हमारे साथ माया खेली जा रही है। उन्होंने तो ओरिजिनल सत्य मान करके वो वहां पर साफ सफाई करते रहे। मुनि ने पुनः उन दोनों के ऊपर फिर से वमन कर दिया। अभी परीक्षा में चल रही है, पहले तो वैसे ही किया था, अब जब वो उसकी सफाई कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, उनके मुंह पे कर दिया। अब क्या किया, उन्हीं के ऊपर कर दिया। हाँ, अब राजा क्या सोच रहा है देखिएगा। इस कारण से सौधर्म इंद्र उसकी चर्चा ऐसी थोड़ी कर रहा है। राजा बोल रहा है, हाय हाय मेरे द्वारा विरुद्ध आहार दिया गया है। इस प्रकार अपनी स्वयं की निंदा करते हुए राजा ने क्षमा याचना करते हुए मुनि का प्रक्षालन किया। राजा मुनि से कुछ नहीं कह रहा है कि तुमने ये क्या कर दिया, डंडा लेकर के आ जाए, चिल्लाने लग जाए कि मुनि महाराज देखते नहीं हो, कोई बात नहीं। राजा ने मुनि महाराज को कुछ नहीं कहा, उल्टे क्या कहा, सच्चे श्रावक का जो सम्यक दर्शन है कि इसमें मेरे से ही कोई गलती हो गई होगी, मुझे इनके रोगों के बारे में मुझे औषधि का ज्ञान नहीं था, मुझे ज्ञान पूर्वक आहार देना चाहिए था कि इनको कब क्या देना है आहार में, इनकी नवदा भक्ति कैसे करानी है, क्या इनके लिए योग्य आहार है, क्या अयोग्य आहार है। मैंने उनको विरुद्ध आहार दे दिया, यानी कि इनके शरीर के हिसाब से। अब मान लीजिए कोई बूढ़े महाराज है, उनको आपने खूब घी तेल नमक मिर्च मसाले का आहार दे दिया, तो इसमें गलती महाराज जी की तो नहीं है, गलती किसकी है, श्रावक की है कि उनको उनकी आयु के हिसाब से, उनके रोग के हिसाब से, है ना, उनकी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से आहार देना है। क्योंकि मुनि महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो सच्चे मुनि महाराज होंगे कोई इशारा करेंगे नहीं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, मुझे ये टेस्टी लगता है, मुझे ये खाने को चाहिए। उनको तो गौचरी करनी है, जो उनको दे दिया वो मुनि महाराज लेकर के चले जाएंगे। तो सच्चा श्रावक कौन है, जो महाराज जी के हिसाब से अपना दिमाग लगाए कि इनको कौन सा रोग है, क्या औषधि देनी है, किस चीज के बाद मुझे आहार में क्या देना है, क्या पहले देना है। तो अब राजा क्या सोच रहा है कि अवश्य ही मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मैंने विरुद्ध आहार दे दिया है, इनके शरीर के और रोग के हिसाब से आहार नहीं दिया। और स्वयं अपनी ही निंदा करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और क्षमा याचना करते हुए मुनि का प्रक्षालन करने लग गया, उनका पाद प्रक्षालन, उनकी वैयावृत्ति करने लगा। और क्या बोलता है, सोच क्या रहा है वह राजा उद्दायन कि मुनिराज का शरीर तो रत्नत्रय से पवित्र है, वह घृणा के योग्य नहीं है। चाहे उनको कुष्ठ रोग हो गया हो, इनकी क्या गलती है, कोई कर्मों का उदय रहा होगा पिछले जन्म के, जिसके कारण से इनको इस समय ये रोग है, फिर भी वो उनसे घृणा नहीं कर रहा है। और रत्नत्रय से पवित्र है, यानी कि रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो सामंजस्य है तीनों के साथ में वह मुनि महाराज हैं। तो इसलिए यह भावना देखकर अंत में, अब जब उसने खूब अच्छे से पूजा करी उनकी कि नहीं मुझे इनसे घृणा नहीं करनी है, इनको कुछ भी नहीं कहना है और इनकी खूब अच्छे से सेवा करनी है, इस प्रकार से वह अपने निर्विचिकित्सा गुण के कारण से उनकी सेवा करता रहा। और अंत में क्या होगा स्टोरी के, कहाँ गया टाइम, हाँ अंत में क्या हुआ, अंत में देव ने अपनी, जब उसने देखा कि ज्यादा ही परीक्षा चल रही है, ये तो मुझको सच्ची मुच्ची का महाराज मान करके खूब सेवा कर रहा है, देव ने अपनी माया को समेटकर असली रूप में प्रकट हो गया। देव ने क्या किया कि अपनी माया वाया समेटी, जो गंदगी फैलाई थी उसको अपनी माया से ठीक किया, और फिर क्या किया, अपने असली रूप में सुंदर जो रूप होता है देव का, जो ओरिजिनल रूप होता है, उसमें सामने आ गया और पहले का सब समाचार कह सुनाया, सारी बात सारी स्टोरी बता दी कि भाई ऐसे ऐसे हमने स्वर्ग में आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, बल्कि उससे भी ज्यादा
कि भाई स्वर्ग में तो ऐसा नहीं सुना था कि कोई कुष्ठ रोगी मुनि महाराज आएगा, आप ही के ऊपर उल्टी कर देगा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं बुरा मानोगे। तो उसने क्या कहा देव ने कि जैसा हमने सुना था और उससे भी बहुत अच्छा पाया। और उसके बाद उस राजा उद्दायन की खूब खूब प्रशंसा करके अपने स्वर्ग को वापस चला गया। इसके बाद कुछ समय बाद, अब उद्दायन राजा है, जब सम्यक दर्शन उसका इतना कट्टर है तो कोई छोटा मोटा राजा तो होगा नहीं। उद्दायन महाराज वर्धमान स्वामी के पाद मूल में तप ग्रहण कर कालांतर में मोक्ष गए। कब की घटना है ये? महावीर भगवान के काल की। इतना उनका सम्यक दर्शन, इनसे हमें सीखना है कि कितने कट्टर थे, कि कोई दिक्कत नहीं है, मुनि महाराज हैं, रत्नत्रय का पालन करने वाले हैं, हमें घबराना नहीं है, हमें उनकी सेवा करनी है, उन्हें नवदा भक्ति से आहार देना है, और अगर कोई भी शरीर में रोग है तो हमें उसका उपचार करना है, वो अपने मुख से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो कालांतर में उसने क्या किया, ओरिजिनल वाले जो सचमुच के वर्धमान महावीर थे, अभी तो वर्तमान में हम उनकी प्रतिमा इत्यादि से पूजा करते हैं, उन्हीं के समोसरण में भगवान महावीर से उसने दीक्षा ली। किसने? उद्दायन राजा ने। और उसके बाद उसने खूब जम के तप किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और मुनि महाराज बना, सम्यक चारित्र को, और उसी भव से वह मोक्ष गया। तो देखिए इस चतुर्थ काल में भगवान महावीर के बाद ऐसा नहीं है केवल कुछ ही लोग मोक्ष गए हैं। पहले के भी स्वाध्याय में अपन ने पढ़ा था, जीमंदर भगवान भी मोक्ष गए, उनके गुरु महाराज भी मोक्ष गए, और बहुत सारे जम्बू स्वामी है ना, सुधर्माचार्य और गौतम गढ़धर, ये सारे की सारे भी जो हमारे मोक्ष गए हैं वर्धमान स्वामी के बाद में। तो एक उस कड़ी में एक राजा का नाम और जुड़ जाता है, उद्दायन राजा। ये भी इसी भव से अंतिम भव को कर करके मोक्ष गए हैं। और उनकी रानी कोई पीछे रहने वाली तो थी नहीं, है ना, वो भी तो आहार दे रही थी, उसने उसके ऊपर भी तो उल्टी की गई थी, और फिर भी उसने वैयावृत्ति करी, निर्चिकित्सा गुण का पालन किया। रानी प्रभावती भी तप के प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। कहां पर? पंचम स्वर्ग भी हमने बोर्ड पे लिखा था। कौन कौन से स्वर्ग है? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, और 5वें नंबर का स्वर्ग होता है ब्रह्म स्वर्ग। ब्रह्म स्वर्ग में ब्रह्मचारी नाम के देव होते हैं, वो सब एक भव अवतारी कहे जाते हैं। अगले भव से निश्चित तौर पे उनका मोक्ष होता है। जो ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव होते हैं, यानी कि लोक का अंत करने वाले देव होते हैं, ब्रह्मचारी उनको कहते हैं। और देवी से, देवी नहीं बनी, स्त्री पर्याय को छेदन करके, जैसे कल की कथा में हमने अनंतमती की कथा पढ़ी थी, अनंतमती ने भी आर्यका माता जी के अंडर में जाकर के दीक्षा ली थी, तो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करके वो भी क्या बन गई थी? तप के प्रभाव से देव बन गई थी। अब वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चली गई थी। सबसे कठिन होता है स्त्री के लिए पुल्लिंग में आना। हम सभी लोग भले अभी पुरुष हैं, पहले हमने बहुत सारा तप इत्यादि किया होगा, जिसके कारण से आज बहुत सारे लोग पुरुष हैं। कहीं ना कहीं स्त्री रूप में बहुत सारे मनुष्य गति के जीव हैं, परंतु यदि वह स्त्री पर्याय से पार पाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उनको ग्रहण करना चाहिए। आर्यका इत्यादि के या श्राविका के व्रतों को उनको लेना चाहिए, जिससे कि वह स्वर्ग इत्यादि जाकर के देव बन जाए, और अगले भव में वह मनुष्य पर्याय में आकर के पुरुष पर्याय में आए, और उसके बाद दिगंबर दीक्षा को धारण करके उस भव से मोक्ष जा सके। तो ऐसा ही कार्य यहां पर किसने किया? प्रभावती ने। किसकी पत्नी थी? उद्दायन राजा की। उसने भी आर्यका माता जी की दीक्षा ली, और जिसके प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। कोई छोटे मोटे स्वर्ग में नहीं हुई, ब्रह्म स्वर्ग सबसे टॉप नंबर का स्वर्ग माना जाता है। टॉप में वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि सबसे ऊपर आता है, लेकिन एक भव अवतारी होने के कारण से और सर्वार्थ सिद्धि से आयु कम होने के कारण से सबसे जल्दी अगर कहीं से मोक्ष होगा तो कहां से होगा? ब्रह्म स्वर्ग से। तो ऐसे ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के वह देव हो गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि वह भी अगले भव से मोक्ष जाने वाली है। ऐसी प्रभावती और उद्दायन राजा की कथा हमने धम्म कहा नाम के ये जो प्राकृत भाषा का जो ये ग्रंथ है,
वहां मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने इसका जो संकलन किया है, वहां से आज हमने ये छोटी सी लघु कथा आज ही के दिन हमने पूरी करी। आप सबका बहुत बहुत, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। धम्म कहा में हमने यहाँ पे किसकी कथा पढ़ी आज? उद्दायन राय कहा, यानी उद्दायन राजा की कथा। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें धर्म के बहुत सारे गुणों को सीखने को यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है। आज हमने कौन सा गुण सीखा? निर्विचिकित्सा। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा प्रसंग आए, कोई भी मुनि महाराज, कोई भी साधु संत यदि इस प्रकार से आपको रोगी कुष्ठी इस प्रकार से दिखाई दे, तो यही मान के चल लेना कि आपकी कहीं परीक्षा तो नहीं हो रही है ना। कई बार होता है ना, भगवान आएंगे, है ना, भगवान कुछ दिखा के नहीं आएंगे, भगवान कोई भी रूप लेकर के आ सकते हैं। देव आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई भी रूप लेकर के आ सकते हैं। फिर ये मत कहना कि पहले बताया नहीं था इसलिए मैंने आपको दुत्कार के भगा दिया था। अरे पहले बता देते कि आप तो देवता हो, आप तो मेरा एग्जाम लेने के लिए आए हो, तो मैं अच्छे से पैर वैर दबाता, आपको खाना वाना खिलाता, अंदर ले जाता। तो फिर परीक्षा किस बात की हुई? परीक्षा तो तभी है जब आपने किसी भी झूठ को सच मान करके आपने अपने योग्यता का परिचय दिया है, अपने चारित्र का, अपने ज्ञान का, अपने, है ना, जो भी आपके अंदर गुण हैं उनका आपने परिचय दिया है। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो परीक्षा में उद्दायन राजा उत्तीर्ण हुए, यहाँ से हमें भी सीखना है कि ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कहीं हमारी परीक्षा तो कोई भगवान, कोई देव आकर के नहीं ले रहा, कोई बता करके नहीं लेगा। पशु के रूप में भी भगवान आ सकते हैं, देव आ सकते हैं, पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं। तो हमें सभी जीव जंतुओं की सेवा करनी है। 4 प्रकार के दानों में हमें अपना ध्यान लगाना है। अभय दान, ज्ञान दान, आहार दान और औषध दान। यहाँ शहादा स्थान पर तीर्थंकलिनी जो संस्थानम अभय दानम नाम का जो स्थान है, यहाँ पर शहादा में, महाराष्ट्र में, नमीनाथ और नेमिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत ग्रंथों के हमारे जो शिक्षा गुरु उन हनुमान सागर जी महाराज की। धम्म कहा नामक ग्रंथ के रचयिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी को एक बार पुनः जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। कल हम फिर एक बार हाजिर होंगे एक नई, एक छोटी सी कथा के साथ। उसमें हमें कुछ ना कुछ फिर से कुछ नया प्रसंग सीखने को मिलेगा। सबको जय जिनेन्द्र।